राधे राधे, हरे कृष्ण। आर एस्ट्रोनॉमी 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 20 जनवरी, दिन है मंगलवार और आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 2:15 से शुरू होकर कल यानी बुधवार को सुबह 2:42 पर समाप्त होगी और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:01 पर। आज श्रवण नक्षत्र दोपहर 1:06 तक रहेगा। बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। सिद्धि योग रात 8 बजे तक रहेगा। इसके बाद में व्यतिपात योग प्रारंभ होगा और राहु काल दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आइए हर दिन की तरह सुनेंगे माघ मास अध्याय 17 की कथा। माघ मास को सभी मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। यह मास तप, त्याग, स्नान, दान और भगवान श्री हरि की आराधना का विशेष काल माना जाता है। इस अध्याय में माघ मास की महिमा, स्नान दान के फल तथा भगवान विष्णु की असीम कृपा का वर्णन किया गया है। राजा ने श्रद्धा पूर्वक महर्षि से पूछा, हे गुरुदेव, आपने माघ मास की महिमा अनेक बार बताई है, किंतु कृपया विस्तार से यह बताइए कि इस मास में स्नान, दान और व्रत करने से जीव को कौन सा महान फल प्राप्त होता है। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, माघ मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। इस मास में किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म भी अनंत गुना फल देता है। जो मनुष्य इस मास में प्रातः काल पवित्र नदी में स्नान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षि बोले, माघ मास में विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा अथवा किसी भी पवित्र नदी में किया गया स्नान समस्त तीर्थों के स्नान के बराबर फल देता है। जो व्यक्ति नदी के अभाव में घर पर ही स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करता है, उसे भी वही पुण्य प्राप्त होता है। स्नान करते समय ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों शुद्ध हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था न संपत्ति। परिवार का पालन पोषण कठिनाई से होता था, किंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। एक दिन किसी संत ने उसे माघ मास की महिमा सुनाई और कहा, यदि तुम इस माघ मास में प्रतिदिन स्नान करके श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करोगे और अपने सामर्थ्य अनुसार दान करोगे, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने संत की बात गांठ बांध ली। माघ मास प्रारंभ होते ही वह ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करने लगा। उसके पास दान के लिए धन नहीं था, इसलिए वह केवल जल, तिल या थोड़ा सा अन्न ही दान करता था। कई बार वह स्वयं उपवास रखता और भगवान विष्णु के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत श्रद्धालु थी। वह घर की सफाई कर दीप जलाती और नारायण नारायण का नाम जपती। एक दिन भगवान विष्णु साधु का रूप धारण कर उस ब्राह्मण के द्वार आए। उन्होंने भोजन की याचना की। ब्राह्मण के घर पर केवल थोड़ी सी सूखी रोटी थी, जिसे उसने बिना संकोच किए साधु को दे दिया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर बोले, वत्स, तुमने माघ मास में श्रद्धा, स्नान, दान और सेवा द्वारा मुझे प्रसन्न कर लिया है। अब तुम्हारे सभी दुख समाप्त होंगे। भगवान की कृपा से उस ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन, अन्न और सुख शांति का वास हो गया, किंतु वह अहंकारी नहीं बना। उसने माघ मास की महिमा को जीवन भर स्मरण रखा और सदैव पुण्य कर्म करता रहा। अंत में वह भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुआ। महर्षि बोले, राजन, माघ मास में किया गया दान अच्छा होता है। इस मास में अन्नदान, वस्त्रदान, तिल दान, गुड़, घी, कंबल, जूते छाते का दान विशेष पुण्य प्रदान करता है। दान श्रद्धा से होना चाहिए, दिखावे से नहीं। जो व्यक्ति माघ मास में किसी भूखे को
भोजन कराता है वह साक्षात भगवान विष्णु को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त करता है। महर्षि ने आगे कहा, माघ मास में केवल स्नान और दान ही पर्याप्त नहीं है। इस मास में संयम, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा और सदाचार का पालन करना चाहिए। क्रोध, लोभ, अहंकार और निंदा से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस मास में दूसरों का अपमान करता है या छल कपट करता है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। इस मास में भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता से इस मास का पालन करता है, उसे जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। यह मास मोक्षदायी है। जो व्यक्ति इस मास में भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा ने महर्षि के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आज आपने मुझे माघ मास का वास्तविक महत्व समझा दिया है। अब मैं स्वयं ही इस मास का पालन करूंगा और अपनी प्रजा को भी इसका महत्व बताऊंगा। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, जो माघ मास की कथा श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख शांति का वास होता है। इस प्रकार माघ मास कथा में 17वें अध्याय में यह बताया गया है कि माघ मास में स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व है। श्रद्धा से किया गया छोटा दान भी महान फल देता है। भगवान विष्णु भक्ति से प्रसन्न होते हैं, धन से नहीं। यह मास मोक्ष प्रदान करता है। जो व्यक्ति माघ मास कथा के इस अध्याय को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।